बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ज़ुबैर अपनी सगी बहन को कत्ल करने के जुर्म में जेल में कैद था। वो इस वक्त जेल के अंदर अपनी बैरक में नमाज के दौरान हालत रकूँ में था, जब पीछे से आने वाले बुजुर्ग कैदी ने ठुड्डा मार कर उसे गिरा दिया था और ये कहते हुए आगे बढ़ गया था कि तेरे जैसों की कोई नमाज नहीं होती। ज़ुबैर दोबारा उठा और वहीं से नमाज शुरू कर दी थी। आप भी सुनिए ज़ुबैर की कहानी उसी की ज़बानी। मेरा नाम ज़ुबैर है। मैं पाकिस्तान पंजाब में कबीर वाले का रिहायशी हूँ। मैंने अपनी सगी बहन को कत्ल कर दिया था। मेरी बहन बद किरदार नहीं थी। अपनी बहन को कत्ल करने से पहले मेरी सोच भी आप लोगों की सोच की तरह ही थी कि भाई के हाथों कत्ल होने वाली हर बहन बद किरदार होती है। मगर अपनी बहन की जान लेते वक्त मुझे एहसास हुआ था कि ज़रूरी नहीं कि भाई के हाथों मरने वाली हर बहन बद किरदार हो। मेरे वालिद से मिस्त्रियों वाला काम करते थे। उन्होंने अपने मकामी इलाके में एक वडीर चौधरी इंतज़ार की आलीशान कोठी तामीर की, मगर जब कोठी पर लैंटर डाला गया तो निचली ज़मीन नरम होने की वजह से ज़मीन बैठी गई और कोठी धड़ाम से नीचे आ गिरी। इंतज़ार ने मेरे वालिद साहब पर इल्ज़ाम ऐद करते हुए कहा कि मैंने कोठी के लिए जो सीमेंट और बाकी मटेरियल मंगवाया था वो तुमने आधे से ज़्यादा बाहर बेच दिया है। कोठी की तामीर में तुमने आधा भी नहीं लगाया, इसलिए अब तुम मेरा नुकसान पूरा करो। चौधरी इंतज़ार इलाके का बहुत बड़ा मंशियात फरोश था। उसने बड़े बड़े लोगों और ऑफिसरों के साथ ताल्लुकात थे। पुलिस वाले उसके ज़ाती मुलाजिम लगते थे। लिहाजा चौधरी इंतज़ार ने मेरे वालिद साहब को घर से उठवा कर अपने डेरे पर मंगवा लिया और लोगों के सामने मेरे वालिद साहब को बरहना करके उल्टा लटका कर लोगों से तशद्दुद करवाता रहा। मेरे वालिद साहब बिल्कुल बरहना हालत में तशद्दुद सहते सहते अपनी बेबसी पर फूट फूट कर रो पड़े, मगर चौधरी इंतज़ार और उसके जालिम साथियों को मेरे वालिद साहब पर तरस न आया। आखिरकार मेरे वालिद साहब ने 3 दिनों में आधा कर्ज वापस करने की हामी भर ली तो उनकी जान छूटी। अपना घर और ज़मीन बेच के जितने पैसे मिले वो चौधरी इंतज़ार को दिए, जबकि बाकी पैसे जल्द देने का वादा किया और अपने किसी जानने वाले के ज़रिए गुर्दा बेचकर बाकी पैसे भी चौधरी इंतज़ार को अदा कर दिए। पैसे अदा करने के बाद भी हमें सुकून नसीब ना हुआ और किसी ने चौधरी इंतज़ार के सामने झूठ बोल दिया कि मेरे वालिद साहब ने पुलिस में चौधरी इंतज़ार के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज करवाई है। चौधरी इंतज़ार ने अपनी ताकत के घमंड में मेरे वालिद साहब को फिर डेरे पर मंगवा लिया और बेतहाशा तशद्दुद का निशाना बनाया। दोनों बाजू टांगें तोड़ दी, जिस्म की और भी कई हड्डियाँ टूट गईं। मेरे वालिद साहब 3 माह अस्पताल में रहने के बाद चल बसे। मेरी माँ ने मेडिकल बनवाकर FIR दर्ज करवा दी। पुलिस वालों ने केस तो दर्ज कर लिया, मगर साथ ही दलालों का किरदार अदा करते हुए चौधरी इंतज़ार को भी बता दिया और चौधरी इंतज़ार के कहने पर मेरे खिलाफ मंशियात के झूठा मुकदमा दर्ज कर लिया। मुझ पर झूठा मुकदमा होने के बावजूद पुलिस ने मेरे घर पर उसी वक्त रेड कर दी, जबकि कातिल होने के बावजूद चौधरी इंतज़ार को पूछा भी ना। मैं घर से फ़रार हो गया तो मेरी माँ और बहन को उठाकर थाने ले गए। मकामी सफ़ेद पोश और खुदा तरस लोगों ने पुलिस वालों से मेरी माँ और बहन की जान छुड़वाई। चौधरी इंतज़ार मेरी माँ को मजबूर करता रहा कि उसके खिलाफ़ केस वापस लिया जाए और ज़ुबैर को ज़्यादा पुलिस के हवाले किया जाए। आखिरकार मैं माँ ने तंग आकर इस शर्त पर चौधरी इंतज़ार के खिलाफ़ केस वापस लेने की हामी भर ली कि पुलिस ज़ुबैर के खिलाफ़ झूठा मुकदमा भी खारिज कर देगी। चौधरी इंतज़ार ने शर्त मान ली। यूँ मेरी माँ ने पुलिस और अदालत के सामने चौधरी इंतज़ार को माफ़ कर दिया, मगर मेरी माँ से बयान दिलवाने के बाद चौधरी इंतज़ार ने अपनी शर्त से मुकरते हुए मेरी माँ से कहा कि बदचलन औरत, मैं तुम्हें इबरत का निशान बनाकर छोड़ूंगा ताकि दोबारा कभी कोई चौधरी इंतज़ार के सामने खड़े होने की जुर्रत ना कर सके। पुलिस वालों ने फ़कत चौधरी इंतज़ार की खुशनौदी हासिल करने की खातिर मेरी माँ और बहन को तंग करना शुरू कर दिया ताकि वो मुझे जल्द गिरफ़्तार करवाएं। इसी दौरान एक बार मेरी माँ और बहन बाज़ार से वापस आ रही थीं। दिन दिहाड़े भरे परे रास्ते में चौधरी इंतज़ार के बेटे ने कुछ गुंडों के साथ मिलकर मेरी बहन पर तशद्दुद किया। मेरी बहन के सारे कपड़े फाड़ दिए, यहाँ तक कि जाते हुए मेरी बहन के तन पर मौजूद बच्चे कुछ कपड़े भी उतार कर मेरी माँ के सामने इतने गैर मर्दों के बीचों बीच बिल्कुल बराना हालत में छोड़कर चले गए। मेरी माँ अपनी बेटी की इतनी तौहीन बर्दाश्त न कर सकी और उसी रात सदमे से मर गई। माँ की मौत की चौथी रात मुझे पता लगा तो मैं माँ की कब्र पर गया और फिर छुप छुपा कर घर आया। मेरे घर में मेरी बहन के अलावा एक हमसाई मौजूद थी। मेरी बहन ने हमसाई को बाहर भेजने के बाद मुझे हाथ जोड़ते हुए अल्लाह का वास्ता दिया और कहा कि भाई मुझे अपने हाथों से मार दो, अगर तुम नहीं मारोगे तो चौधरी इंतज़ार का बेटा गुंडे मवाली लोगों के साथ मिलकर
मेरी इज्जत तार तार करने के बाद मुझे मार देगा। मैंने अपनी बहन की बात ना मानी तो मेरी बहन ने कुरान पाक उठाकर उसमें से सूरह यासीन खोलकर उस पर हाथ रखते हुए कहा, ज़ुबैर भाई, अगर आप मुझे कत्ल नहीं करोगे तो मैं अपनी जान खुद ले लूँगी, मगर खुदकशी हराम है। तुम चाहोगे कि तुम्हारी माँ और बहन जिन्होंने इस दुनिया में अजाब सहा है वो अगली दुनिया में भी हालत अजाब में रहें। अपनी बहन की बात सुनकर मैंने बहन को सीने से लगा लिया और उसको तसल्ली दी, मगर मेरी बहन ने मेरी बात ना मानी। मुझे भी यकीन था कि मैं अपनी बहन की ज़िंदगी और इज़्ज़त का दिफा नहीं कर सकूँगा, लिहाजा मैंने कुछ सोचते हुए फ़ैसला किया और अपने हाथों से अपनी बहन को कत्ल कर दिया। बहन को कत्ल करने के बाद मैं फ़रार हो गया। चौधरी इंतज़ार और उसके बेटे की खोज में रहने लगा, जबकि दूसरी जाने पुलिस ने मेरे खिलाफ़ बहन को कत्ल करने का मुकदमा भी दर्ज कर लिया। एक रात मुझे चौधरी इंतज़ार की मुखबरी हुई। मैंने उसे कत्ल करने का इरादा बनाया, इंतज़ाम मुकम्मल किया, मगर न जाने कैसे पुलिस को मेरी भी खबर मिल गई और पुलिस ने मुझे गिरफ़्तार कर लिया। पुलिस ने चौधरी इंतज़ार के कहने पर मुझे इस सर्दियों की रातों में बरामदा करके बाहर खड़ा रखा, मेरे साथ जानवरों से बदतर सलूक किया। आखिरकार अदालत ने मुझे मंशियात के केस में बरी कर दिया, जबकि बहन को कत्ल करने के केस में उम्र कैद की सज़ा सुना दी। जेल में लोग मुझसे इसलिए मुतनफ़्फ़िर कहते हैं कि मेरी बहन बदचलन थी, इसने मैंने मार दी। हालांकि मुआशरे की हकीकत ये है कि बदचलन बहन जब तक खुद ना चाहे उसके भाई या बाप जेल नहीं आया करता। ये लोग ना मेरे साथ मिलकर खाती हैं, ना मुझे मस्जिद में नमाज़ पढ़ने देती हैं, ना ही अपने बराबर सोने देती हैं। मैं यहाँ जूतों वाली जगह पर सोता हूँ और यहाँ मुनासिब जगह देकर नमाज़ पढ़ लेता हूँ। चौधरी इंतज़ार के मुतालिक पूछने पर ज़ुबैर ने बताया, चौधरी इंतज़ार का बेटा अपनी महबूबा को मिलने के चक्कर में कत्ल हो गया था, जबकि चौधरी इंतज़ार की बेटी घर से फ़रार हो गई है और आज तक नहीं मिल सकी। चौधरी इंतज़ार खुद नाबीना हो चुका है। उसकी बीवी ने उसके दस्तखत वगैरह लेकर सारी ज़मीन अपने भाइयों के नाम करवा दी है और चौधरी इंतज़ार एक फलाई इदारे में चला गया है, जहाँ उसे 2 वक्त की रोटी मिल जाती है। मेरी बहन ने मरते वक्त अपनी नौमौलूद बच्ची मुझे अमानतन सौंपी थी, मगर 2 साल बाद भी जब वो बच्ची जो कि रिश्ते में मेरी भांजी भी थी अपने सहारे पर ना बैठ सकी तो मैंने सबसे आँख बचाकर उसे जलते तंदूर के करीब रख दिया और वो पेट के बल रेंगती हुई तंदूर में जा गिरी। इससे पहले कि मासूम बच्ची की दर्दनाक चीखें सुनकर कोई तंदूर तक पहुंचता, वो मासूम मासूर बच्ची जलकर कोयला हो चुकी थी। मेरा नाम इशरत बलोच है। मैं बलोचिस्तान के शहर ज़ियारत से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे वालिद साहब खुश मेवाजात और गर्म कपड़े की इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करती हैं। हमारा शुमार ज़ियारत के अमीर तरीन घरानों में होता है। हम 4 बहन भाई, 2 बहनें और 2 भाई थे। मेरी बड़ी बहन हफ्सा उस्मानी के अलावा बाकी सब का मज़हब से दूर दूर तक कोई लगाव नहीं था। हाँ, अलबत्ता मेरी बड़ी बहन 5 वक़्त नमाज, तहज्जुद और रमज़ान का बाकायदगी से एहतमाम करती थी। हमारे घर में फ़कत एक कुरान पाक था जो शायद मेरी माँ को जहेज़ में मिला था, बहुत पुराना हो चुका था। उसके कुछ औराक शहीद भी हो चुके थे। उसको मेरी बड़ी बहन के सिवा शायद कभी किसी ने खोल कर नहीं देखा था। मेरी बड़ी बहन रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करती थी। जिस जगह से कुरान पाक के औराक शहीद होने की वजह से अल्फाज या आयत पूरी नहीं रही थी, वहाँ मेरी बहन ने हमसायों का कुरान पाक मांग कर पेंसिल के साथ कागज़ पर आयत और अल्फाज लिखकर कुरान पाक को पढ़ने के काबिल बना रखा था। और मेरी बहन के कई बार कहने के बावजूद भी मेरे दोनों भाइयों और वालिद साहब के पास इतना टाइम नहीं निकल सका था कि वो मेरी बहन के लिए नया कुरान पाक ला दें। मेरी बहन ने मुझे भी कुरान पाक की तालीम देना शुरू कर दी थी। एक बार मैंने कुरान पाक की तालीम फ़कत इस वजह से ना ली कि मुझे ड्रामा देखना है, तब पहली बार मेरी बहन ने मुझे थप्पड़ मारा और मेरी बहन के इस थप्पड़ की वजह से मैंने जाकर अम्मी को शिकायत की तो मेरी माँ ने आकर मेरी बहन पर जूतों की बारिश कर दी। इस वाक़े के बाद मेरी बहन ने कभी भी मुझे कुरान पाक पढ़ने के लिए नहीं बुलाया। ना मेरे वालिदैन या भाइयों ने कहा, बल्कि उनको तो मज़हब से दिलचस्पी ही नहीं थी। मुझे नहीं याद कि मेरे वालिद या भाइयों ने 5 वक़्त नमाज तो क्या जुम्मा बल्कि ईद पर भी कभी मस्जिद में कदम रखा हो। यहाँ तक कि मैंने अपने वालिद साहब और भाइयों को कभी किसी के जनाजे में जाने के लिए भी वज़ू करते नहीं देखा, ना सुना। मेरे घराने के मज़हब से दूरी और दुनिया की मोहब्बत का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि मेरे सगे ताया के जनाजे में शिरकत के बजाय मेरे वालिद साहब भाई की मैयत छोड़कर लाहौर के बिज़नेस ट्रिप पर चले गए थे। मेरी बड़ी बहन की शादी मेरे तायाजाद से कर दी गई थी, मगर मेरी बहन अपनी पहली डिलीवरी के वक्त अल्लाह को प्यारी हो गई। मेरी बहन ने मरने से पहले अपनी नौमौलूद बच्ची जो फ़कत चंद घंटों की थी मुझे सौंपी थी और ख्वाहिश ज़ाहिर की थी कि मैं इसकी बेहतरीन परवरिश करूं। मेरे भाई ने भी मेरी बहन से उसकी बेटी पालने का रस्मी तौर पर का ज़िम्मा लेना चाहा, मगर मेरी बहन ने इनकार करते हुए अपनी बेटी मुझे सौंप दी और ख़ुद हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह के पास चली गई।
मैंने 2 साल तक जैसे तैसे अपनी भांजी को संभाला, मगर मेरी भांजी 2 साल की उम्र में चलना या बोलना तो दूर, अपने सहारे पर बैठने के काबिल भी ना हुई। फ़कत वो पेट के बल घिसट सकती थी। तो हमने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर कहने लगे, खुराक की शदीद कमी के बायस ये बच्ची माजूर हो चुकी है, शायद ही कभी कदमों पर खड़ी हो सकेगी। डॉक्टर की बात सुनने के बाद मैं और भी उकता गई। बाकी फैमिली ने बहुत पहले मासूम बच्ची का ख्याल रखना छोड़ दिया था। एक दिन हमारी मुलाजमा ने घर में लगा आग वाला तंदूर, ज़मीन के लेवल से नीचे लगा हुआ तंदूर जिसमें साबित बकरा और बलोची गोश्त वगैरह तैयार किया जाता है, उसको दुखा रखा था। मैंने आंख बचाकर बच्ची को तंदूर के करीब रख दिया। बच्ची नादान थी, घिसटते हुए तंदूर में जा गिरी और बहुत दर्दनाक आवाज़ें निकालने लगी, मगर इससे पहले कोई उस मासूम तक पहुंचता वो जलकर कोयला हो चुकी थी। यूँ मैंने अपनी सगी बांझी की जान लेकर कातला होने के साथ साथ अमानत में बददियानती भी कर ली। खैर कुछ वक्त के बाद मेरी शादी होगी। मेरी शादी के बाद मेरे दोनों भाइयों की भी शादी हो गई। मेरे भाइयों की शादी के बाद मेरे वालिदैन एक धमाके में शहीद हो गए। वालिदैन की मौत के बाद मेरी शादी को 4 साल गुजर चुके थे, मगर मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं हो रही थी। 5 साल तक जब मैं किसी औलाद को जन्म नहीं दे सकी तो मुझे बांझ करार देकर तलाक दे दी गई। मैं भाइयों की दहलीज पर आ बैठी, मगर भाभीयों ने मेरे पाँव टिकने नहीं दिए। कभी एक भाई के घर जाती तो कभी दूसरे की दहलीज पर। इसी दौरान मेरी भाभीयों ने मेरे भाइयों को भड़का कर उनका कारोबार अलग करवा दिया, और कारोबार अलग करने के बाद दोनों में हक बराबर ना मिलने पर झगड़ा रहने लगा। मेरी दोनों भाभियाँ जल्दी पर तेल छिड़कने का काम करती रहीं, यहाँ तक कि मेरे छोटे भाई ने बड़े भाई को कत्ल कर दिया। बड़े भाई की बीवी ने छोटे पर केस कर दिया। छोटा भाई गिरफ्तार होकर जेल चला गया, जहाँ उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। बड़े भाई की बीवी अपने बच्चों को लेकर मेक्के चली गई, जबकि छोटे भाई की बीवी ने छोटे भाई की उम्र कैद होने के बाद तलाक लेकर कहीं और शादी कर ली। मैंने भी दूसरी शादी एक ऐसे आदमी से कर ली जिसके बकौल उसके 3 बच्चे थे और बीवी फौत हो चुकी थी। वो दुबई में बच्चों के साथ सेट था। मैं भी शादी के बाद उसके साथ दुबई चली गई। दुबई जाकर पता चला कि वो पहले भी 3 लड़कियों से यही झूठ बोलकर शादी कर चुका है। मेरा दूसरा शौहर लड़कियों से दुबई में शेख लोगों के घरों में काम करवाने के अलावा और उनसे जिस्म फरोशी भी करवाता था। मेरा दूसरा शौहर पाकिस्तान छुट्टी पर गया, मगर कत्ल हो गया, जबकि उसकी बाकी 2 बीवियाँ वापस पाकिस्तान चली गईं। जबकि मैं आज भी दुबई में शेख लोगों के घरों में काम करती हूँ और मज़हब से दूरी के साथ साथ मासूम बच्ची को कत्ल करने के मुकाफात अमल से बाँझपन की सूरत में गुजर रही हूँ। मैं कई बार अरबी लोगों के हाथों जैसे इस्तेसाल का शिकार हो चुकी हूँ। मैं नौजवान नस्ल को पैगाम देना चाहती हूँ कि दीन इस्लाम से दूरी अपने आप को अजाब देने के मुतरादिफ है। मैं आज सोचती हूँ, काश मैंने कुरान मजीद पढ़ा होता तो पता नहीं कितने गुनाहों से बच गई होती। अल्लाह ताला हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकल्लाह।